सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। संसार में मनुष्य जो है वो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और हाथ पैर का ये आकार है कि वो कार्य कर सकता है। जानवर के केवल पैर पैर हैं तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है और सबके ऊपर जो शासन करता है, सब पर राम तपस्वी राजा, वो राजा हैं राम। सभी मनुष्यों पर, सभी जीवों पर जो शासन करते हैं वो राम जी हैं। भले वो तपस्वी वेश में हैं, वैरागी वेश में हैं, लेकिन वो शासक हैं। भले वो जंगल में हैं, लेकिन शासक हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, पूरे विश्व को अपनी सत्ता में जो रखते हैं वो है राम। नारद जी ने विष्णु जी के लिए कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मनई करो तुम सो। मतलब आप तो सबसे बड़े हैं, परमात्मा है भाई, आप जिसके साथ जो चाहें वो करें। कथा ये है कि नारद जी को बड़ा गर्व हो गया था कि मैं बड़ा संयमी हूँ, और उनको बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने अपनी वासना पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे अंदर से काम वासना समाप्त हो गई है। और जब जिसके अंदर गर्व आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो भगवान उसी जगह उसको तोड़ देता है। तो विष्णु जी ने एक माया नगरी बसाई, बहुत सुंदर सी। उसमें एक बहुत सुंदर नारी लक्ष्मी जी रूप में आई और उनका स्वयंवर था। तो नारद जी मुग्ध हो गए उनको देख के, और उन्होंने सोचा इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। तो उन्हें लगा जब तक विष्णु का मुख मेरा नहीं होगा, ये तो मुझे मेरे गले में वरमाला डालेंगी ही नहीं। तो विष्णु जी के पास गए और मुझे बोले, मुझे आप हरि का मुख दे दीजिए। विष्णु जी का एक नाम हरि भी है। विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया। जब, और हरि का मतलब वानर भी होता है, विष्णु जी ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। अब जब वो स्वयंवर में जाके नारद जी वानर मुख लेके बैठे, तो वो युवती नारद जी की ओर देख ही नहीं रही थी। लेकिन भगवान की कृपा ये देखिए, भगवान ने नारद जी को जो वानर का मुख दिया, वो केवल राजकुमारी को वानर रूप में दिखते थे और 2 रुद्रगणों को वानर रूप में दिखते थे। इसके अतिरिक्त वो सबको नारद जी के ही रूप में दिखते थे, क्योंकि भगवान कभी किसी का अपमान नहीं कराते। भगवान ने नारद जी को शिक्षा देने के लिए यह कार्य किया और उनका अभिमान और गर्व तोड़ने के लिए। तो जब नारद जी को ये पता चला कि मेरा मुख तो वानर का कर दिया है विष्णु जी ने, तो नारद जी को बहुत क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। और श्राप जब उन्होंने दे दिया विष्णु जी को, तो आगे की कथा आप जानते हैं कि फिर स्त्री के वियोग में आप भी भटकेंगे, तभी इन्होंने राम का अवतार लिया। खैर यहाँ ये प्रसंग नहीं है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तो यहाँ ये जानने का अर्थ है, गंभीर अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे हमारी इंद्रिय है रसना, तो हमने जो अपनी जिह्वा से खाया उसका स्वाद मिला, लेकिन इसके अतिरिक्त न जाने कितने स्वाद हैं जो हमारी जिह्वा के परे हैं। हमें शब्द अपने कान से जो सुनाई दिया, लेकिन पूरे संसार में, ब्रह्मांड में न जाने कितने शब्द हैं, शब्द तो हम नहीं सुन सकते। इसी तरह 5 इंद्रियां हमारी जो हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जो भी अनुभव करती हैं उससे बहुत ज़्यादा वो चीज़ भोग रूप में
समाज में, पूरे संसार में उपलब्ध होती है। अब इंद्रिय के विषयों से परे क्या है? मन। मन तो कहीं भी किसी समय यहाँ बैठे बैठे कहीं भी दौड़ जाता है। मन से बड़े होती है जीव की बुद्धि, जीवात्मा की बुद्धि, और जीवात्मा की बुद्धि से परे होती है परमात्मा की बुद्धि, वह समष्टि बुद्धि होती है। जैसे मान लिया हमने स्वाद लिया, तो ये हमारे अपने जीव का स्वाद, एक समष्टि का स्वाद है, एक समष्टि की का शब्द है, एक समष्टि की दृष्टि है। एक मन हमारा है, एक समष्टि का मन है। इसी तरह एक बुद्धि हमारी है, एक समष्टि की बुद्धि है। तो वो जो समष्टि की बुद्धि है वही ईश्वर है, वही महान आत्मा है, वही परमात्मा है, वही राम है जो समष्टि की बुद्धि है। और उसके भी आगे क्या है? उसके आगे अव्यक्त प्रकृति है, उसके बाद अव्यक्त प्रकृति है, और कोई दूसरी चीज इसके अतिरिक्त नहीं है। हाँ, तो भगवान राम जो हैं वही सब पर शासन करते हैं, क्योंकि समष्टि बुद्धि उन्हीं के पास है। समष्टि के वो देवता हैं, हम लोग सीमित उसके हैं। स्वयं ही अनंत और व्यापक रूप हैं, तपस्वी हैं, और सबके परे हैं और सबके अंदर भी हैं। हाँ, सारा क्रम जानने के बाद हम ये समझते हैं कि सबके परे राम जी हैं, राम जी सबसे बड़े हैं। और तिनकर काज सकल तुम साजा, और इतने महान परमात्मा के संपूर्ण कार्य किसने किए? हनुमान जी ने किए। रामचंद्र जी के सारे कार्य, सीता जी का पता लगाना, सीता जी की चूड़ामणि ला के देना, लक्ष्मण जी की जीवन रक्षा करना, भरत जी जब विचलित थे कि राम आ नहीं रहे हैं, 14 साल हो गए, मैं अपने प्राणांत कर लूँगा, उनको उन्होंने समझाया कि भरत जो हैं, अरे राम जी जो हैं वह भरद्वाज आश्रम प्रयाग तक पहुँच गए हैं और शीघ्र आने वाले हैं। तो पल पल पे, जगह जगह पे हनुमान जी ने उन परम पिता परमात्मा जो सबके ऊपर है उनकी मदद की। तो हनुमान जी अपने आप में कितने महान हैं। और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे। तो इनका जो मनोरथ हो, आपका भी, जब भगवान के मनोरथ उन्होंने पूर्ण किए, तो हम जीवों के जो मनोरथ होंगे, जो इच्छाएं होंगी, उनको कौन पूर्ण करेगा? हनुमान जी पूर्ण करेंगे। तो मनोरथ, मन का रथ, मन हमारा रथ पे रथी होके इधर उधर भागता रहता है। तो ये जो हमारे मनोरथ हैं, इनमें इनको पूर्ण करते हुए और हमें वैराग्य की ओर ले जाने का कार्य करेंगे, परमात्मा की ओर ले जाने का काम करेंगे, राम की ओर ले जाने का काम करेंगे, वो हैं हनुमान जी। सोई अमित जीवन फल पावे, अनंत जीवन, असीम परमात्मा, असीम आनंद का फल हनुमान जी हमें प्रदान करेंगे। अतः हनुमान जी की सबको आराधना करनी चाहिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी केवल त्रेता युग में ही नहीं हुए, केवल राम जी ने जब अवतार लिया उसी समय नहीं हुए। हनुमान जी आदि से हैं, अंत तक रहेंगे, सदा थे, सदा रहेंगे। हनुमान जी जब द्वापर में युद्ध हुआ, उसकी भी पताका पे हनुमान जी, अर्जुन की पताका पे रथ, अर्जुन के रथ की पताका पे हनुमान जी थे। तो वायु पुत्र हैं, और वायु हर युग में रही, हर युग में रहेगी। तो हनुमान जी भी वायु रूप में हर युग में विराजमान रहे, और हर युग में वो रहेंगे, और अत्यधिक बलवान तो है ही हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुरारे। साधु संतों की वो रक्षा करते हैं, मतलब सज्जन पुरुषों की रक्षा करते हैं और असुरों का वध करते हैं। जैसे लंका में राक्षसों का वध किया, लंका दहन किया, लेकिन साधु संतों की रक्षा करते हैं
और वो महापराक्रमी महाबली हैं, इसीलिए वो सर्व सामर्थ्यवान हैं और राम जी के प्राण प्रिय हैं। राम जी के सबसे प्रिय कोई है तो हनुमान जी हैं और उन्हीं के स्नेहवश राम जी की कृपावश हनुमान जी राम जी से भी ज़्यादा बलवान हो गए हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, और हनुमान जी की पूजा करने पे, आराधना करने पे राम स्वयं आ जाते हैं। हनुमान जी स्वयं ले जा कर के राम जी के दरवाजे पे आपको खड़ा कर देते हैं। अतः सब लोग हनुमत भक्ति में लीन हो जाइए। प्रणाम, धन्यवाद।